नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत सर स्कॉलर विद शिवाकांत के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अभी तक हमारी क्लास एकेडमिक के अनुसार चल रही थी 9th to 12th, लेकिन हमारे कई मित्रों और कई छात्रों के फोन कॉल आए कि सर कंपटीशन लेवल की क्लास भी स्टार्ट की जाए। तो मैंने देखा है, अब मैंने भी अभी हाल में ही टेट क्वालिफाई किया 2018 का, वैसे 2019 भी क्वालिफाई किया है, 2018 का सीटेट भी क्वालिफाई किया है और बहुत बढ़िया नंबर से क्वालिफाई किया है। टेट में हमारे 122 नंबर थे और जो सुपर टेट यानी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें भी हमारे 120 नंबर हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैंने तैयारी कैसे की। देखिए, तैयारी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस आपके मन में ये संकल्प आ जाए कि मुझे ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे और आपको उसी के बारे में दिन प्रतिदिन सोचना होगा। ठीक है। दूसरी चीज, आपको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए या तो आपकी स्वयं की रणनीति बेहतरीन होनी चाहिए। मैंने देखा है तमाम ऐसे अध्यापक हैं जो जिस विषय को पढ़ाते हैं उसी विषय को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अब सोचिए वो आपकी प्रति क्या रणनीतियां बनाएंगे। ठीक है, तो खुद की रणनीति बनाइए। और मैं बता दूं, अगर आप बारीकी से अगर पढ़ते हैं, चैप्टर को ढंग से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वयं अंदाजा लगा लेंगे कि यह प्रश्न आएगा। 10 प्रश्न में अंदाजा लगाएंगे तो 6 प्रश्न ये होगा कि जो आपने अंदाजा लगाया था वही प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है। तो यदि आप लोग चाहें कि कंपटीशन की भी क्लास स्टार्ट की जाए, क्योंकि मैं इस बार ऑफलाइन 2019 में मैंने ऑफलाइन 2-3 महीने कोचिंग पढ़ाया है टेट का और रिजल्ट भी अप्रत्याशित रहा है। तमाम बच्चे 119 नंबर, 115 नंबर, 106 नंबर, 107 नंबर, 110 नंबर एक महीने के भीतर यानी 1 महीने की तैयारी में उन्होंने इतने अंक प्राप्त किए हैं। तो अब आने वाले समय में मैं कंपटीशन की बेहतरीन क्लास स्टार्ट करने वाला हूं टेट और सुपर टेट के लिए स्पेशली, क्योंकि तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जो तमाम पैसा फूकते हैं। काफी पैसा फूकने के बावजूद उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। कारण क्या है कि जहां वो पढ़ते हैं वहां पर रणनीतियां ढंग से नहीं लोग बना पाते हैं, केवल उनको पैसे से मतलब होता है। तो मैं आपसे कुछ पैसा नहीं लूंगा, ये क्लास पूर्णतया आपके लिए निःशुल्क रहेगी। बस आपको क्या करना है, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और निश्चित समय में जैसे लॉकडाउन हटता है मैं अपनी पूरी टीम, जो हमारी टीम है इस टेट और सुपर टेट की तैयारी के लिए, मैं अपनी पूरी टीम आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा और बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। और निश्चित रूप से मैं जब तक टेट और सुपर टेट में आपको सफलता नहीं दिलवा दूंगा, आपको सर्विस नहीं दिलवा दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। मैं ना खुद बैठूंगा और ना आपको बैठने दूंगा। तो बस आपको करना क्या है, आपको इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि जैसे ही कंपटीशन की डिमांड बढ़ेगी हमारी कंपटीशन की जो क्लास है वो और बेहतरीन होती चली जाएगी। समझ रहे हैं। तो आज हम लोग मैथ की क्लास, पहली क्लास है कंपटीशन की, और आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे। और मैथ की क्लास में सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है, मैंने सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करने से संबंधित एक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वो चाहे टेट में हो चाहे सुपर टेट में हो। और मैं बता रहा हूं ऐसे मैं कई टॉपिक यानी कि 30 में से मैथमेटिक्स की 25 नंबर की मैं गारंटी लेता हूं कि जहां से मैं पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक मैं टच करूंगा उसी टॉपिक से उसी बेस फार्मूले पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आज हमारी टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का कैसे अंक ज्ञात करेंगे, हाउ टू फाइंड यूनिट्स डिजिट। ठीक है। तो इकाई का अंक ज्ञात करना, पहले इकाई का अंक समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8,964 लिखा है, तो इकाई का अंक बेटा क्या है, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। ठीक है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है और हजार है। तो इकाई का अंक यहाँ पर कितना है, 4 है।
है ना। इस तरह से इकाई का अंक बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन और इस पे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं और आपके टेट और सुपर टेट में तो निश्चित रूप से पूछा जाता है, वो जैसे टाइप 1 आपका ये आ गया, मान लीजिए फर्स्ट टाइप का है, मान लो 8,964 है प्लस 6,872 है प्लस 3,986 है ना। अब कहा जाए इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको करना क्या है कि इन सभी पदों के इकाई के अंकों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। 4 2 6 और 6 6 12 है ना, तो 12 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसमें इकाई का अंक 2 हो जाएगा। कंफर्म, यानी कि प्लस लगा बीच में तो सभी पदों के इकाई के अंक को क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे और आपको इकाई का अंक पता चल जाएगा। अगर घटाना लगा है तो घटा लेंगे, वहां भी इकाई का अंक पता हो जाएगा। कंफर्म, जैसे मान लीजिए 8,988 माइनस 3,694, तो बेटा 8 में से 4 जाएगा 4, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको केवल इकाई के अंक से मतलब है, पूरे पदों से मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए भाई, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये पूछा वैसे नहीं जाता है। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आइए उनके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। तो बेटा दूसरा टाइप का है, दूसरे टाइप का मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, जैसे मान लो 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 में पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको करना क्या है, इन इकाई के अंकों को लेना। इसका इकाई का अंक 6 है, इसका इकाई का अंक 8 है, इसका इकाई का अंक 9 है, इसका इकाई का अंक 2 है। तो देखो बेटा 6 को हम 8 से गुणा कर देंगे, 8 छक 48 हो जाएगा। 8 छक कितना होगा, 48 होगा। अब आपको 48 से मतलब नहीं है, तो गुणा आपका लाभ हो जाएगा। फिर यहाँ आपका इकाई का अंक लेंगे, तो यहाँ इकाई का अंक कितना है, 8 है। तो इस 8 को हम गुणा कर देंगे किससे, 9 से, इस इकाई का 8 9 72। तो आपको 72 से मतलब नहीं है। अब इकाई का अंक कितना लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा। इकाई का अंक क्या लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा ये, और इस 2 को हम गुणा कर देंगे इस इकाई के अंक के साथ, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, यानी कि आपका इकाई का अंक आ जाएगा क्या, 4 आ जाएगा। समझ लेते फिर से, 8 छक 48 इकाई का अंक 8, 8 9 72 इकाई का अंक 2, 2 दूनी 4 इकाई का अंक क्या आ गया, 4 आ गया। कंफर्म हुआ, समझ गए ना। देख लेते फिर से, 8 छक 48 इकाई का अंक 8, 8 9 72 इकाई का अंक 2, 2 दूनी 4 इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 आ। जान गए ना। चलिए भाई, अब हम लोग दूसरा टाइप का प्रश्न देखेंगे। जैसे मान लो लिखा है 9,872 गुणे 6,255 गुणे 8,944 गुणे 7,653। तो देखो बेटा इसमें क्या, यहाँ 2 इकाई का अंक है, यहाँ 5 है, तो 2 पंचे 10। अब इकाई का अंक 0 बन गया, तो इकाई का अंक जब 0 बन जाएगा तो किसी से भी गुणा करेंगे, वो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। अगर 2 और 5 मिल रही है तो पहले उसका गुणा करके इकाई का अंक 0 बना लें, तो कि आपको ऐसे किधर से गुणा करें, 3 जो 12 12 पंजे 60, तब वो जा करके लंबा गुणा हो जाएगा ना। तो अगर 2 और 5 नहीं इकाई के अंक में उपस्थित हैं तो पहले उनका गुणा कर लीजिए, कि जिससे बहुत जल्दी ही आप आंसर तक पहुंच सकें। तो 2 पंचे 10 इकाई का अंक क्या हुआ, 0 हुआ। अब अगर इकाई का अंक 0 हो गया और 0 को किसी भी अंक से गुणा करेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसके इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चाहे गुणा कर ले, 2 पंचे 10 0 आ गया, 0 का 4 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 का 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कंफर्म। तो इस तरह से जान गए होंगे। अब तो चलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार टेट की परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इस टाइप का है, जैसे मान लीजिए कोई आधार रहेगी, कोई संख्या रहेगी और उसके ऊपर बड़ी घात लगी रहेगी और उसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना रहेगा। तो मैं एक आपको मतलब यूनिवर्सल फॉर्मूला बताऊंगा, मतलब जो हर सवाल पर लागू होगा, और एक मैं आपको कुछ कंडीशन के अनुसार बता दूंगा, जिससे आप देखते ही पहचान जाएंगे, आपको वो पूरी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा अगर मान लीजिए कोई संख्या है, किसी संख्या के आधार में इकाई का 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। ध्यान लेंगे, इस कंडीशन को देख लेंगे तो
तो बहुत आसानी से आपको कंफर्म हो जाएगा, मतलब देखते ही आप आंसर बता सकते हैं कोई कैलकुलेशन किए बिना। बेटा जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और संख्या में आधार, संख्या का आधार, जैसे 456 है ये आधार है और 892 है ये घातांक है, ठीक है। तो यानी कि इसमें आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो बेटा इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है, इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर मान लीजिए 6 आ गया तो इसमें इकाई का अंक चाहे जितनी बड़ी घात लगा लीजिए 6 ही आएगा। तो देखो देखे तुरंत पहचान गए कि नहीं पहचान गए। मान लो 0 आ रहा है 450 और पावर आ जाए 1556, इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो ये इकाई का अंक तो 0 ही रह जाएगा, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। मान लो 825 है और पावर 9456 है ना, तो इकाई का अंक कितना बेटा? 5 है, तो इसका इकाई का अंक क्या रह जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक 6, इसका इकाई का अंक 0, इसका इकाई का अंक 5 और मान लीजिए 281 पावर 2003 है, तो इसमें इकाई का अंक कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। कैसे जान पाएंगे? आपने अभी पढ़ा कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, आधार वाली संख्या है और उसमें इकाई का अंक 0 हो जाए, 1 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है, इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कन्फर्म? ये जान गए ना? हम दूसरा टाइप देखेंगे। देखिए मैं अभी आपको एक शॉर्टकट मतलब एक तरीका बताऊंगा जो सभी सवाल पर लागू होगा, लेकिन ये सब अगर जाने रहेंगे देखो बिना कैलकुलेशन किए हुए, बिना पेन और पेपर उठाए हुए आप तुरंत देखें और उसका आंसर बता दें कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो इसमें बेटा क्या है, अब दूसरी कंडीशन है अगर इकाई का अंक 4 हो, इकाई का अंक क्या हो? 4 हो, तो देखो बेटा हम फार्मूला क्रिएट कर लेंगे, रटना नहीं है आपको। जैसे मान लो 4 की पावर 1 है तो 4 पावर 1 है तो 4 होगा, 4 पावर 2 है तो 16 हो जाएगा, 4 पावर 3 है तो 64 हो जाएगा, 4 पावर 4 है तो 256 हो जाएगा, 4 पावर मान लीजिए 5 है तो 1000 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है ना। ऐसे देखिए तो देखो बेटा घात 1 थी तो 4 आया इकाई का, घात 2 थी तो 6 आया, घात 3 थी तो 4 आया, घात 4 थी तो 6 आया, घात 5 थी तो 4 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब घात 1 था, 3 था, 5 था, ऐसे डाट तो इकाई का कितना है? 4। तो ये संख्याएं कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। और जब आपका इकाई का 2 था, 4 था, 6 था, ठीक है, ऐसे डाट तो इकाई का कितना आया? इकाई का आया बेटा कितना? 6 आया। इकाई का कितना आया? 6 आया। इसका मतलब जब घात सम था, जब घात क्या था? सम था, तो यानी कि आया कितना? 6। और जब विषम था तो आया कितना? 4। कोई आधार कोई संख्या है और आधार वाली संख्या को आपको देखना है, अगर उसका इकाई का अंक आपको 4 मिल जाता है तो आप उसके घातों को जाइए, है ना। तो घात जब विषम आती है तो 4 ही रहेगा और घात अगर सम आ जाती है तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तीसरा कंडीशन ये इस तरीके को हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर ये तरीका आपके ध्यान में रहेगा तो सवाल आप बिना पेपर और पेन उठाए कुछ अंकों को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए बेटा 9 हो जाए, इकाई का अंक क्या हो जाए? 9 हो जाए, तो आपको क्या देखना है? तो देखना बेटा 9 पावर 1 है तो 9 हो गया, 9 पावर 2 है तो 81 हो गया, 9 पावर 3 है तो 729 हो जाएगा, ऐसे 100 अंक बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर घात क्या है? विषम है, घात विषम है तो बेटा 9 ही रह जाएगा। घात विषम है तो इकाई का अंक क्या रह जाएगा? 9 ही रह जाएगा। और घात यदि सम हो जाए, घात क्या हो जाए? सम हो जाए, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसके एग्जांपल को आगे समझते हैं। मान लो 729 के पावर मान लो 848 है ना। अब हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो यहाँ इकाई का अंक कितना है? 9 है और इसके ऊपर जो घात है वो 848, तो 848 एक सम संख्या है। सम संख्या पहचानने के लिए इकाई के अंक को क्या करेंगे? 2 से विभाजित करेंगे। अगर कट रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो इसका मतलब
848 जो है 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 848 सम है। तो 729 के पावर 848 है और 848 घात क्या है, सम है। तो यहाँ इकाई का अंक कितना मिला, 9, और 9 के ऊपर जो घात लगा है वो सम लगा है। तो जब 9 के ऊपर घात जो सम लगेगा तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताइए कहीं कोई कैलकुलेशन हुआ आपका, इसमें देख लेते हैं। मान लीजिए 264 के पावर 2003 है। अब बेटा यहाँ देखेंगे इकाई का अंक कितना है, 4 है, और इसके ऊपर घात कितनी लगी है, 2003। अब 2 क्या है, विषम है। तो जब घात विषम होगी, 4 के ऊपर घात क्या होगी, विषम होगी, तो यहाँ इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। मान लीजिए 264 के पावर मान लीजिए 1000 क्या बन जाता, 24 बन जाता। तो यहाँ बेटा इकाई का कितना है, 4 है, उसके ऊपर घात क्या है, 1024 है। अब 1024 सम है कि विषम है, तो 1024 बेटा क्या है, सम है। तो ये इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बताइए कोई कैलकुलेशन आपने किया है, इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 729 है और 729 के ऊपर घात कितना है, 2003 है। तो बेटा यहाँ आधार वाली संख्या में इकाई का अंक कितना है, 9 है भाई, 9 है। अब घात देखेंगे, घात 2003 है। अब 2003 सम है कि विषम है, तो 2003 आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो जब घात विषम होगा तो यहाँ इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। तो बेटा अब बताइए, हमने देखो जो ट्रिक सीखा 0, 1, 5, 6 इसका ट्रिक सीखा और 4 और 9 का ट्रिक सीखा। मैंने 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं, है ना। और हमने 4 और 2 6 अंकों के बारे में हम ट्रिक से जान गए। मैंने 6 अंकों को हम डायरेक्ट देख करके ही बता सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। 0, 1, 5 और 6 यदि आधार के अंक में इकाई के अंक मिल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, वही इकाई का अंक लिख देना है। अगर 4 लिख रहे हैं, मतलब एक आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 4 है, तो आपको घात उसकी देखनी है। अगर घात विषम है तो 4 ही रह जाएगा, घात सम है तो 6 हो जाएगा। अब अगर बेटा 9 हो जाए, 9, तो आपको क्या करना है कि उसको भी घात देखना है। अगर घात विषम है तो 9 ही रह जाएगा, अगर घात सम है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इतने अंकों का आप लोगों ने ट्रिक के माध्यम से देख लिया। अब आइए मैं अब आपको ऐसा तरीका बताता हूं कि किसी भी सवाल पर वो तरीका अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर इतना कंडीशन आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बना लेते हैं, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं, तो देखते ही आप जान जाएंगे। और बेटा एक बात ये जानिएगा, जो कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब आपको मान लीजिए 150 प्रश्नों में मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है और आपने लगा दिया क्या, 3 घंटा। 3 घंटे में पूरा आप 150 से जानते हैं, तो वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको समय मिलेगा कितने, 2 ही घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट को भी आपको ध्यान रखना है कि कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, तभी आपको सफलता मिल सकती है। और निश्चित रूप से यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं भविष्य में आपको मैथमेटिक्स की तो मैं गारंटी लेता हूं, और बाकी सब्जेक्ट मैं हमारी जो टीम है उनके द्वारा मैं उपलब्ध करवाऊंगा आपको। तो दोस्तों मैं 0, 1, 5, 6 इस पर ट्रिक बता दिया कि अगर इकाई के ये अंक रहते हैं तो सेम रहेगा, नो चेंज रहेगा। 4 के लिए मैंने बता दिया है ना कि अगर विषम रहेगी तो 4 ही रहेगा और सम रहेगा तो 6 हो जाएगा घात। अगर मान लीजिए 9 के लिए मैंने बताया, 9 के लिए घात आपको देखनी है। अगर विषम घात रहेगी, विषम और तो क्या रहेगा, 9 रहेगा, और सम रहेगा तो 1 हो जाएगा। ये तो मैंने आपको इतना बता दिया, ठीक है। इसको एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन अब ये इकाई का यहाँ 7 है, 7 के लिए मैंने कोई तरीका नहीं बताया है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ घात को देखना है 153। अब 153 को हमें क्या करना रहेगा, 4 से डिवाइड करना रहेगा। घात को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब तो 4 3 12, ये बच जाएगा कितना, 3, ये हो जाएगा 33, और 4 8 32, कितना बचेगा 1। तो यहाँ जो शेष आया है वही हम इकाई के अंक के ऊपर घात लगा देंगे। 7 के पावर क्या, 1, तो इकाई का अंक आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा। कन्फर्म। अगर यही शेष क्या बच जाता है, 0 बच जाता है, शेष मान लो 0 बच जाता है, तब वहां पर आपको घात क्या लगानी है, घात आपको 4 लगानी होगी इकाई के अंक के ऊपर, ठीक है। अगर शेष कहीं 0 बच जाता है, ठीक है, जैसे मान लो 152 होगा तो 0 बचता है ना, तो यानी कि तब आप 7 के ऊपर कौन सी घात लगाते, 4 लगाते। जैसे मान लीजिए
यही आ जाए 5627 और पावर 152। तो 152 को हम 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 4 3 12, 3 32, 4 8 32, शेष कितना बचा, 0 बचा। तो 7 के ऊपर कितना घात लगा देंगे, 4 लगा देंगे। यहाँ से 0 बचेगा तो आप घात लगाएंगे क्या, 4, और कोई अंक बचेगा तो वही अंक लगाया जाएगा। अब यहाँ 7 के पावर 4, तो देखिए गुणा भी आप देखिए 7 को 4 बार गुणा करना है, ऐसे तो हुआ। तो देखो 7 7 49, यहाँ 9 ले लीजिए, 9 7 63, यहाँ 3 ले लीजिए, और 3 7 21, यहाँ इकाई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं समझ आया, चलिए देखिए 7 को पूरा सबको गुणा करें, 7 7 49 7 इतना, फिर उसको 7 से गुणा करें, कोई दिक्कत नहीं। भाई आपको इकाई का ये तो फाइंड करना है, तो 7 7 49, अब यहाँ इकाई का 9 को ले लिए। अब फिर 9 7 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63 हो जाएगा, इकाई का हमने 3 ले लिया। फिर 3 को 7 से गुणा करेंगे, 3 7 21, इकाई का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से जान गए होंगे कि अगर घात लगी हुई है तो क्या करेंगे, 4 से भाग। ये सब पर, इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर ये तरीका जानते हैं तो बहुत कम समय में सवाल देखते ही आप पहचान जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो घात है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा उसको इकाई के अंक के ऊपर पावर लगा करके उसको सॉल्व कर लेंगे, इकाई का अंक पता चल जाएगा। कन्फर्म चलेगा। जैसे मान लीजिए ये है 572 पावर 443, तो हम क्या करेंगे, 443 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, फिर उतारेंगे 4, 4 एकम 4, फिर उतारेंगे 3, है ना। तो 3 पहाड़ा तो जाएगा छोटा है, तो अगर भाग अभी भाग प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, शेष तो 3 ही बचेगा, लेकिन देखें 4 0 0, अब बचा कितना, 3। समझ रहे हैं। तो अब यहाँ शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो यहाँ इकाई का 2 है, तो 2 के ऊपर घात क्या लगा देंगे, 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस तरह से इकाई का फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो आप लोग लगाइएगा, कुछ नहीं करना है, जो घात लगा होगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो शेष बचता है, जो यहाँ शेष बचता है वही इकाई के ऊपर घात लगा करके हल कर लेंगे। अगर शेष 0 बचता है तो घात यहाँ कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे। कन्फर्म। अब आइए हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, कुछ ट्रिक के माध्यम से और कुछ ऐसे भी। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो, यहाँ इकाई का 4 है, यहाँ इकाई का 5 है, यहाँ इकाई का 1 है। तो 4 5 1, 4 5 1, मतलब एक ट्रिक पर भी लग सकता है। जनरली भी आप लगा सकते हैं, 194 को 4 से भाग करें, जो आवे उसको 4 के ऊपर घात लगा। 317 को क्या 4 से भाग करें, जो शेषफल बचे उसको 5 के ऊपर घात लगाना। 491 को 4 से भाग करें, जो शेषफल बचे उसको 1 के ऊपर क्या लगाना, घात लगाना। लेकिन अब ये लंबा हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर ये तरीका आप जानते हैं आप लोग, तो ये सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है, देखो 4 है, अब 4 के ऊपर घात क्या है, 194 है। तो 194 बेटा सम है कि विषम है, 194 क्या है, 194 आपका क्या है, 194 आपका सम है। तो सम है तो इकाई का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 है और 4 के ऊपर घात जो लगी हुई है वो सम लगी हुई है, तो यानी कि 4 के ऊपर जब घात सम लगेगी तो यानी हो जाएगा क्या, 6, है ना। यहाँ 5 है, तो बेटा 0 1 5 6 में इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ 5 ही रह जाएगा। 1 जो वही कंडीशन 1 पे भी है कि अगर इकाई का अंक 1 है तो इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब 6 5 30, 0 मिल गया ना, तो 0 चाहे जितना मिलेगा सब 0 हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जबकि 4 से डिवाइडिंग वाला रूल करते सही तो था, गलती कोई नहीं थी, लेकिन वो सवाल थोड़ा लंबा हो जाता। ठीक है, तो आज आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा इकाई के अंक का टॉपिक खत्म होता है, आप लोग कीजिएगा। मैं अगली क्लास में और भी बेहतरीन क्लास आप उठा करके पेपर देखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भविष्य में मैं जो भी आपको क्लास उपलब्ध कराऊंगा वहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर बने रहते हैं, लोगों के साथ इसे शेयर करते हैं, और यदि इस कंपटीशन क्लास की डिमांड बढ़ती है तो मैं वो क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूंगा, और जैसे मुझे सफलता मिली है मैं आपको भी सफलता दिलवा के रहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।